बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 जो वीएफडी की इंपॉर्टेंट सेटिंग होती हैं। 3 ऐसे सेटिंग होते हैं वीएफडी में कि वो नॉर्मल करना लाज़मी होती हैं। वो अब किस तरह नॉर्मल करेंगे? अब देखें, हर वीडियो हमारी होती है वीएफडी की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। यानी कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी भाई हमारी वीडियो को देखे, उसके बाद अपने इन्वर्टर को ठीक कर सके। हमारे सोच में है कि किस तरह वो आखिर ठीक कर सकता है। हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं यहाँ पर कि जिन-जिन चीज़ों को ठीक करके आपका इन्वर्टर ठीक हो सके। अब हमें तो पता नहीं है कि आपके कितने प्लेटें हैं, आपके कितने वोल्टेज हैं, आपके कितने एम्पेयर हैं, आपके कितने का मोटर है, आपका कितना लोड है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो सेटिंग हम यहाँ पर बताते हैं, कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करके हर तरह की ख़राबी से जो है ना छुटकारा पाया जा सके। मिसाल के तौर पर अब आपकी जो गलत पैरामीटरिंग की वजह से, गलत प्रोग्रामिंग की वजह से जो है ना सेटिंग इंतहाई चेंज हो चुकी हो, तो उस सूरत में फिर हमारे पास चंद ऑप्शंस आते हैं। यानी कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि आपकी इन्वर्टर को हम ठीक करवा सकें, यानी कि डायरेक्ट आपकी ख़राबी को हिट कर सकें। इन चीज़ों को गौर से देखें, इन चीज़ों को गौर से सुनें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में हम समझाना क्या चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आएँगे कि आप वीडियो लंबी रिकॉर्ड करते हैं, आप टाइम ज़्यादा ज़ाया लेते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि हम क्यों वीडियो लंबी रिकॉर्ड करते हैं और टाइम ज़्यादा लेते हैं। हम चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए और उसके बाद आप अपने इन्वर्टर को ठीक कर सकें। अब बड़ी मुश्किल ये है कि हमें पता नहीं है कि आपकी इन्वर्टर में कौन-सी खराबी आना है, यही वजह है। अब हम कुछ लिमिट्स बताएँगे सेटिंग्स के हवाले से, जो पैरामीटर इसके अंदर हैं, कुछ लिमिट्स ऐसे बताएँगे जो कि नॉर्मल इन्वर्टर की होती हैं। एक होती है हाईएस्ट वोल्ट पर, एक होती है लोएस्ट वोल्ट पर और एक होती है नॉर्मल इन्वर्टर। नॉर्मल इन्वर्टर वो है जो कि कंपनी की तरफ से भी उसी की सेटिंग हुई हुई होती है, यानी कि उस तरह। और इसके अलावा जो भी सेटिंग होंगी तो वो आसान होंगे नॉर्मल इन्वर्टर पर। तो अगर नॉर्मल नहीं होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि वो आपको मैन्युअली चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन उनकी तरफ हम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि अगर वो मैन्युअली चीज़ों को आप चेंज करके अपने हिसाब से उसको सेट करना चाहते हैं तो वो तो आपका मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल इन्वर्टर है, आप इसके ऊपर जितना इन्वर्टर की कैपेसिटी के मुताबिक लोड होती है, उतना ही आप इसकी लेना चाहते हैं, तो वो आसान है। अब बात ये है कि अब यहाँ पर हम कौन-कौन से सेटिंग, यानी कि शुरू इस बात से हुई कि आपकी अगर गलत पैरामीटर की वजह से यहाँ पर अगर मुश्किलात आई हों, तो उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है? और उसके बाद अगर गलत पैरामीटरिंग को रिवर्स कर दें, यानी कि कोई न किसी तरीके से उसको रीसेट कर दें, तो उसके बाद सिर्फ़ चंद ऐसे सेटिंग रह जाते हैं जो कि आपको ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन रीसेट करने से पहले उन जो गलत पैरामीटरिंग इसके ऊपर होती है, उसको ख़त्म करने से पहले फिर तो जी ये है कि आपका मामला सब गड़बड़ होगा। हाँ, उसको फिर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको इसकी रिस्टोरेशन के हवाले से गाइड करें कि वीएफडी को आप रीसेट किस तरह करेंगे, उसका फ़ायदा क्या है। इसी पर हमारा वीडियो है और इसी पर बात करेंगे तफ़सीली तौर पर, और रीसेट करने के बाद मुकम्मल इसकी सेटिंग आप किस तरह ठीक करेंगे। यहाँ पर आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाज़मी लाइक करना है, तो आप दोस्तों का शुक्रिया होगा। यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसकी रिस्टोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। पीआरजी जैसे बटन आप दबाएंगे P0 होगा, या कोई भी आपने रिसेंटली कोई सेटिंग की हुई होगी तो वही आपको शो होगा, लेकिन नॉर्मली P0 पे आता है, तो आपने ढूंढ के P0 लाना है। डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने P000 आ जाएगा। यहाँ पर रिस्टोरेशन का जो ऑप्शन है, इसकी आखिरी जो पैरामीटर है P0 की, यानी कि ये नीचे से ऊपर जाएंगे भी 17 आएगा, अगर आप नीचे का तीर दबाएंगे भी 17 का जो है ना ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है और 1 करके इसको आपने डेटा एंटर करना है। अब ये रीसेट हो गया है। अब इसकी जो भी पैरामीटर ख़राब थे वो सब ठीक हो गए हैं, यूँ समझ लें।
अब आपको इस चीज़ का डर नहीं होगा कि अब हमारी पैरामीटर जो है ना सेटिंग ख़राब है। अब इसके बाद चंद सेटिंग आपने करनी है। वो कौन से सेटिंग है जी? यहाँ पर देखें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो पीबी की होती है। अच्छा, बाकी तो रीसेट करने से चले गए, और पीबी की भी सेटिंग जो है ना वो रीसेट हो गई है। इसमें दो सेटिंग और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, P2 और PE। वो रीसेट करने से नहीं जाएंगे, उसको आपने दोबारा सेट करना होगा, और वो मैं आपको तफसीली तौर पर इंशाल्लाह बताऊंगा कि P2 और PE की वैल्यू आप किस तरह ठीक करेंगे। अच्छा, इसमें इंशाल्लाह उसके बाद कोई ख़राबी रहना नहीं है, आप हौसला रखें। इसके बाद आपने PB को एंटर करना है। PB पे एंटर करें। PB की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो PB05 की है, क्योंकि इसमें एक प्रोटेक्शन है, डिक्रीजेशन फ्रीक्वेंसी लिमिट सेट होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम होने का गुंजाइश जो है ना 0 हो, ताकि हैवी लोड पर जो चीज़ें चलती हैं फ्रीक्वेंसी कम हो तो वो ट्रिप कर जाएं। तो इसमें कंपनी की तरफ से जो सेटिंग आती है वो 0 पर होता है। इसमें मैन्युअली आपने चेंज करके 50 हर्ट्ज़ पे करना है, ताकि बादल हो, कोई भी मसला हो, आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना ट्रिप ना हो। तो इसको आपने 30 भी आप रख सकते हैं और 50 भी रख सकते हैं। एंटर करना है, ठीक है ना। ये देखें आपके सामने मैंने 50 पे करके एंटर कर दी है। अब इसमें यू का ट्रिप का जो वो मसला है वो हल होगा। उसके बाद आप इसको फ़ौरन चला लेंगे। अगर ख़राबी बाकी ना रही, यानी कि ठीक ठाक आप देखते हैं रीसेट करने के बाद यही एक सेटिंग से आपका ये भी ठीक चल रहा है, तो ठीक है, आपने चेंज करने का कोई भी ज़रूरत आपको नहीं होगा। ये बात यहाँ पर लिख लें। यानी कि अगर नॉर्मल आपका वोल्टेज, आपके प्लेटें, आपका लोड जो है ना इसी सेटिंग के मुताबिक होगी, तो आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो सेटिंग है रीसेट करने के बाद सिर्फ PB05 को जो 50 करने का जो सेटिंग है, ये 11 से 12 प्लेटें अगर सीरीज़ में लगी हुई हों, तो ये 11 से 12 प्लेटों का मकसद ये है कि अब अगर आपके पास 11 या 12 प्लेटें हैं तब यही सेटिंग काफ़ी होगी। अगर आपके पास 24 प्लेटें हैं तभी ये सेटिंग काफ़ी होगी, क्योंकि 24 प्लेटों में भी 12-12 की 3 सीरीज़ होंगी। और अगर आपके पास हैं 36 प्लेटें 12-12 की सीरीज़, या 33 प्लेटें हैं या 48 प्लेटें हैं, जितना भी 12 की सीरीज़ में आपके पास क्वांटिटी में प्लेटें होंगी, तो ये सेटिंग आपके लिए काफ़ी होगा। ये चीज़ ज़हन में रखें। अगर यहाँ पर आपके पास प्लेटें जो है ना 11-12 से कम हैं या 11-12 से ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको जस्ट एक सेटिंग की जो है ना बताऊँ। यहाँ पर आप फिर PB04 में चेंजिंग करेंगे। इसमें अगर प्लेटें आपकी 11-12 से ज़्यादा हैं एक सीरीज़ में, लेकिन वो तो मुझे पता नहीं है कि आपके पास कितने सीरीज़ लगी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक सीरीज़, एक स्ट्रिंग की बात बता रहा हूँ। एक स्ट्रिंग में अगर 11-12 से प्लेटें ज़्यादा लगी हुई हैं, तो हर एक प्लेट अगर 13 हैं तो यहाँ पर 5% आप बढ़ाएंगे, यानी कि 85 पे करेंगे। हर एक प्लेट के बदले में आप यहाँ पर 5% बढ़ाएंगे। अब आपने खुद कैलकुलेट करना है कि अब आपके पास अगर 16 प्लेटें हैं तो आप इसको कितने पे रखेंगे, समझाइए। तो ये फिगर जो मैंने आपके सामने रखा है, ये कैलकुलेशन बाज़ दफ़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप कितना यहाँ पर बढ़ाएंगे, कितना यहाँ पर घटाएंगे। पहले जो रीसेट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 80 होगा। इस तरह 80 पे आप कितना बढ़ाएंगे और कितना घटाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है ना ठीक करके फिर एक वैल्यू दें कि आखिर आपका मोटर ठीक चले। ये PB04 की बात हो रही है, इसकी सेटिंग आपने इस तरह करनी है, ठीक है। जहाँ पर ठीक चले वहाँ पे रखना। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। अब अगर आपके पास प्लेटें ज़्यादा हैं, 16 की एक स्ट्रिंग है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बंद नहीं होगी, ये फ्रीक्वेंसी आपके बीच में अटक जाएंगे। वो सिंपल है, वो PB07 की सेटिंग को आपने 150 करना है, तो ये मसला नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आपकी प्लस माइनस पर तारें लगी हुई हैं, यहाँ पर PB00 की सेटिंग में आप आएंगे, रीसेट करने के बाद यहाँ पर 1 होगा, आपने 0 करके इंटर करना है ताकि पावर ऑफ का मसला आपका ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें अगर यहाँ तक कोई वीडियो को सुनता है और रीसेट करने के बाद जो इस तरह की मुश्किलात का उनको सामना है, तो वो यहाँ पर नोट करते जाए तो आगे इसके लिए आसानी होगी। अगर वीडियो को शुरू में कुछ सुन के जो है ना छोड़ देते हैं लोग, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक फिर नहीं पहुँचती, तो इस वजह से फिर बाद में लोग परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पर 0 करके एंटर करेंगे PB00 को, तो यहाँ पर आपका पावर ऑफ का मसला जो है ना चला जाएगा। अब बारी है P2 और PE की सेटिंग वैल्यू नॉर्मलाइज करने की। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले P2 में जाते हैं। ये देखें P2 मोटर पैरामीटर है, ये मोटर के हिसाब से आपने रखने हैं। वो किस तरह,
P200 जो है ना इन्वर्टर की मॉडल के हिसाब से, वो उसको तो आपने छोड़ना है, कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। P201 की सेटिंग आपके मोटर रेटेड किलोवाट है जो कि रिस्टोर करने से रीसेट नहीं होंगे। यहाँ पर गलती से अगर हज़ारों की तादाद में इसको आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे ना, तो फिर आपका मोटर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपने अपने मोटर के हिसाब से रखना है। अगर मोटर का आपको पता नहीं कि कितने किलोवाट का, हमेशा हर वीडियो में मैं यही बात कर रहा हूँ, तो फिर आप इनपुट प्लेटों के हिसाब से रखने तो बेहतर है। यानी कि इनपुट में कितने किलोवाट आपके आते हैं, फ़र्ज़ करें 30 प्लेटें हैं 500 वाट की, तो वो 15 किलोवाट बनते हैं, यानी 15,000 वाट। तो यहाँ पर आपने 15 का वैल्यू देना है। ये मिसाल आपके लिए काफ़ी है। और इसके अलावा P202 जो है ना, ये आपकी मोटर्स के हार्ट्ज़ हैं। नॉर्मली हर मोटर 50 हार्ट्ज़ की होती है, यहाँ पर आपने 50 पे रखना है। अगर आपको यहाँ पर चेंज नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू अगर नज़र आ रही है, तो उसको आपने फ़ौरन 50 पे करना है। अब P203 जो है मोटर RPM है, ये आपकी मोटर के हिसाब से होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप 2850 रख सकते हैं। और P204 आपकी मोटर रेटेड वोल्टेज हैं, यहाँ पर आपने 380 रखने हैं। और 380 ही नॉर्मल वोल्टेज होते हैं। अगर आप 220 वाली चीज़ें चलाते हैं, वो तो फिर अलग एक सिचुएशन है, वो आप के लिए ऑप्शन है कि आप कम ज़्यादा करें, लेकिन वो मास्टर सेटिंग में चेंज होगी, वहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर ये मोटर वोल्टेज हैं जो कि 380 ठीक ही वैल्यू है। अगर आपको यहाँ पर कोई डिफरेंट लग रहा है, यानी मुख्तलिफ लग रहा है, तो यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब P205 की जो सेटिंग है, ये मोटर रेटेड एम्पेयर हैं। यहाँ पर आप मोटर के हिसाब से रखें, अगर मोटर की नेम प्लेट से आपने देखी हो, नहीं तो आप जब किलोवाट सेट करेंगे P201 में, तो वहाँ से इसकी वैल्यू ठीक हो जाएगा। एक मरतबा फिर इस तरह आपने किलोवाट पे डेटा एंटर करना लाजमी होगा, तो अब उसकी वैल्यू जो है ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, P2 में यही काफ़ी हैं, ये 5 से आगे आपने नहीं जाना। और इसके बाद अब PE की बात करते हैं। अगर PE की सेटिंग में आपने छेड़छाड़ की हुई हो, तो उसको आप किस तरह ठीक करेंगे। ये देखें, PE डेटा एंटर, यहाँ पर आपने फिर डेटा एंटर करना है ताकि कोड आप खोल सकें, नहीं तो ये अप डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्योर है। हमेशा PE की मामले में हसास रहना चाहिए और इसमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। अगर आपको इसकी इतनी समझ नहीं, तो इन बातों का लिहाज रखें जो हम आपके लिए हदायत जारी करते हैं। यानी कि PE की ग्रुप ऐसी ग्रुप नहीं है जो नॉर्मल हर ग्रुप को बंदा छेड़ दे और उसमें कोई मसला भी ना हो, लेकिन PE की ग्रुप इन्वर्टर को आग लगा सकती है, यानी कि इतना ख़तरनाक है। तो इसमें आपने एहतियात करना है। PE पर डेटा एंटर, PE00 पे डेटा एंटर करेंगे तो सारे ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पर कोड लिखें 40721, जो कि हर INVT चाइना इन्वर्टर की होती है। इसमें 40721 के बाद आपने डेटा एंटर करना है। इसके बाद PE01 आगे आएगा। PE01 की जो वैल्यू है नॉर्मल, वो 00 है, ठीक है ना, आपने भी 00 रखना है। PE02 की जो वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने इन्वर्टर के हिसाब से रखना है। अगर आपका 15-18 का इन्वर्टर है, मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ, 15-18 का इन्वर्टर है, यहाँ पर मैक्सिमम आप 8 तक ले सकते हैं। ये मेरा 15-18 का इन्वर्टर है। ये देखें, यहाँ पर इसकी जो आउटपुट पावर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा फोकस का इशू हो रहा है। ये देखें, आउटपुट 15 से 18 किलोवाट, ठीक है। यहाँ पर आपको वैल्यू जो सेट मिल रहा है वो 6 है, ये नॉर्मल है। अब जितनी बड़ी इन्वर्टर होगी उस हिसाब से कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर 18-22 का इन्वर्टर होगा तो यहाँ पर 10 होगा, तो इस तरह अगर बड़ी होगी तो 10 से कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन ज़्यादा जब यहाँ पर लोग बढ़ाते हैं ना, फिर इन्वर्टर को जलने का ख़तरा लाहक होता है, कैपेसिटर ख़राब होने का ख़तरा। अगर ज़्यादा इसको कम करेंगे, यानी कि यहाँ से 0 करेंगे, तब भी कैपेसिटर में इशू आ सकता है। यहाँ पर एक नॉर्मल वैल्यू आपने सेट करना है, वो कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखी हैं। अच्छा, PE03 की जो सेटिंग है, ये आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चेंज होता है PE02 के साथ। और PE04 का सेटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह आप सेट करेंगे, ये आपकी आउटपुट मोटर रेटेड वोल्टेज यहाँ पर होती हैं। अगर आप 220 पर चीज़ें चलाते हैं तो यहाँ पर 220 सेट करेंगे। अगर 380 की चीज़ें आप चलाती हैं 3 फेस, तो यहाँ पर 380 ही होगा। अब ये खुद ब खुद फिर P204 की सेटिंग को चेंज कर देगा, जिस तरह आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो। अच्छा, इसके बाद PE05 का जो सेटिंग है, ये एम्पेयर हैं इन्वर्टर रेटेड, यानी कि आउटपुट में ये 17 एम्पेयर से ज़्यादा मुझे अब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर 17 लिखा हुआ है PE के अंदर।
जब 17 को क्रॉस करेंगे तो OC1 का फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। ये चेंज नहीं होगा, ये PE02 के साथ बंधे हुए हैं। और PE06 का जो सेटिंग है, इसकी नॉर्मल जो पोजीशन है वो 03.2 है। ये आपने भी अगर चेंज हुई है तो यहाँ पर 03.2 सेट करना है। और PE07 का जो सेटिंग है, ये आपकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज होती है, बाज़ दफ़ा OU3 का मसला जो है ना गले पड़ जाता है। उसका वजह ये है कि यहाँ पर PE07 में कम वोल्टेज सेट हैं। ये कोशिश करें 800 से 850 तक रखें। अगर फिर भी OU3 का मसला आ रहा हो तो फिर आपने अपने स्ट्रिंग में जितने प्लेटें लगी हुई हों वो रीचेक करना है। क्या आपने ये देखना है कि आपकी 16 से ज़्यादा तो प्लेटें लगी नहीं हुई हैं। अगर 16 से ज़्यादा प्लेटें लगी हुई होंगी तो आपके लिए मुश्किलात होंगी, यानी कि आपकी VFD के लिए मुश्किलात होंगी, आपकी VFD को जलने का ख़तरा होगा। फिर आपने प्लेटों को कम करना है, यानी कि अगर 20 हैं तो 10-10 की 2 सीरीज़ बना दें, अगर 18 हैं तो 9-9 की 2 सीरीज़ बनाएं, 17 हैं तो मजबूरी के तौर पर चल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। और OU3 के हवाले से एक चीज़ और आपने चेक करना है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद PE8 की जो सेटिंग है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज लिमिट है। इसी लिमिट जो 350 है, वोल्टेज अगर इससे नीचे चले जाएं तो आपका इन्वर्टर पावर ऑफ दे देगा। ये चीज़ आपको इसी तरह देखना है कि यहाँ पर कितना सेट है और आपका VFD कौन सी पोजीशन पे है, पावर ऑफ दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो इसको कम करें, अगर नहीं दे रहा तो ये नॉर्मल है। फिर आपने कोशिश करके एक मिड रेंज इन्वर्टर हो, यानी नॉर्मल इन्वर्टर जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, तो उसके लिए ये 350 ही सही वैल्यू है। चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद PE09 है, एंटर करें। यहाँ पर देखें इसकी सही वैल्यू जो है ना वो 210 है, आपने भी 210 ही सेट करना है। और इसके बाद PE10 की जो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सही वैल्यू है 100 से 110। अब जब आपके पास 16 प्लेटें सीरीज़ में होंगी तो वो 100 पे होगा। अगर आपके पास 12 प्लेटें होंगी या 10 प्लेटें होंगी सीरीज़ में, एक सीरीज़ में, तो यहाँ पर 110 या 120 भी आप रख सकते हैं। तो OU3 के हवाले से भी ये आपने चेक करना है कि 100 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 100 से ज़्यादा है तो आप 100 पर रखें। अगर 100 पर भी OU3 आ रहा है तो आप 95 मजबूरी के तहत कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कम करेंगे तो आपकी इन्वर्टर के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। चीज़ें नोट करें जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि आपके एक स्ट्रिंग में प्लेटें ज़्यादा हैं, वोल्टेज हाई हैं, OU3 का फॉल्ट है। आप इसको कम करेंगे तो वोल्टेज तो कम होंगे, OU3 का फॉल्ट भी ख़त्म होगा, तो लेकिन कैपेसिटर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसको कोशिश करें 90 से नीचे ना लाएं। अच्छा, PE11 की सेटिंग जी, ये आउटपुट करंट की वजह से जो है ना परसेंटेज सेट होते हैं। OU1 बाज़ दफ़ा अगर आपको तंग कर रहा है, OU1 का फॉल्ट बार बार आ रहा हो, तो इसको आप 10-20% 100 से भी कम करें। अगर आप यहाँ पर देखते हैं 100 से ज़्यादा है तो नॉर्मल करें। इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो 100 है। ये जो चीज़ें आपको हम समझाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एक ख़राब इन्वर्टर को ठीक करने के लिए। यही सवालात हैं दोस्तों के जहन में कि भाई इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। अब PE जो 12 का सेटिंग है, ये 0 से 0 लाजमी होना चाहिए, नहीं तो आपका इन्वर्टर एंड का एरर दे देगा और चलेगा नहीं। ये आपने 0-0 रखना है ताकि आप एंड का एरर जो है ना वो सॉल्व कर सकें। ये होता है इन्वर्टर की लाइफ के लिए जो है ना टाइमिंग। यहाँ पर अगर कुछ सेट करेंगे उस टाइम के बाद, यानी कि उतना अरसा चलने के बाद, फिर ये घंटों में होते हैं, उतना घंटा चलने के बाद आपका इन्वर्टर एंड का एरर शो करेगा। PE12 के आगे कुछ भी नहीं है। ये 12 पैरामीटर हैं PE के, वो भी मैंने आपको समझा दिए। PB और P2 भी समझा दिया, रीसेट करने का तरीका भी आपको समझा दिया। अब देखें, रीसेट करने का तरीका तो मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास लगी हुई हैं 14 की या 13 की सीरीज़, तो अब चूँकि सर्दियां हैं तो अब PB की जो 4 का वैल्यू है, मैं यहाँ से आपके सामने इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। रीसेट करने के बाद 80 होगा, यहाँ पर मैं 90 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 80 पे मैं छोड़ूंगा, सुबह जब इसको चालू करूँगा तो फ्रीक्वेंसी अप डाउन होंगे, पानी झटका खाएगा। यही मसला है और कुछ नहीं है। और बाकी जो सेटिंग है रीसेट करने से खुद ब खुद जो है ना नॉर्मलाइज होता है, तो इसमें आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िक्र करने की जो है ना परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आपने जस्ट इसी तरह सेटिंग्स को ठीक करना है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन सुन रहे हैं, अगर हमारे कोई शागिर्दों में से कोई सुन रहा है, तो ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है ना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि हमने कोशिश की है। देखें, हमें तो पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं आपके पास भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि आपके सामने कौन सी ख़राबी किस तरह की आनी है। मैंने रीसेट करके उसके बाद चंद चीज़ें कवर की हैं, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि यकीन करता हूँ। तो आपने हमारी सपोर्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और मज़ीद हम ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएँ। तो वो यही है इन्वर्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने लास्ट तक वीडियो को सुना है, कमेंट में ओके लाज़मी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।